Screen is visible to all? Yes, sir. Visible. Okay, okay, okay. One second. तो इस क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन गेट का, ठीक है। हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको। तो क्वेश्चन में क्या है, सबको दिख रहा है सर्किट क्लियर? इज इट विजिबल टू ऑल? Sir, ओके, visible. Visible, ओके। sir. So we have to calculate the current in this inductor. Okay, through this inductor we have to calculate the current. So ये सर्किट देखने में बड़ा सा दिख रहा है ना? तो सर्किट देख के डरना नहीं है। हम लोगों को क्या चाहिए, केवीएल के लिए कुछ पाथ चाहिए होता है, ठीक है। तो केवीएल अगर जहां भी वोल्टेज ड्रॉप रहता है ना, वहां पे हम लोग केवीएल लिख सकते हैं। तो इसका करंट हम क्या कर रहे हैं, आई एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। इंडक्टर का करंट क्या कर रहे हैं, एज्यूम हम आई एज्यूम कर रहे हैं। आप लोग बताइए कि ये 1 एम्पियर है, यहाँ पे 1 एंगल 0 है, तो यहाँ पे आई जा रहा है, तो इधर का करंट क्या होगा, व्हाट विल बी द करंट इन दिस ब्रांच? तो ये हो जाएगा 1 एंगल 0 माइनस आई, ठीक है। क्योंकि इधर आई जा रहा था हम लोगों का, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 में से इतना सब्ट्रैक्ट होगा, तो इधर कितना आ जाएगा, 1 एंगल 0 माइनस आई, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी जो है हम इस वाले लूप में, इस वाले लूप में क्या कर रहे हैं, केवीएल लिख रहे हैं, ठीक है। इस वाले लूप में क्या कर रहे हैं, केवीएल लिख रहे हैं। तो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। एक थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको, नहीं दिख रहा होगा तो। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सबको दिख रहा है ना, ये प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, ये करंट कैलकुलेट करना है, आई कैलकुलेट करना है, करंट थ्रू द इंडक्टर, ठीक है। तो अगर ये आई एज्यूम कर रहे हैं इसको, तो ये वाला करंट क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 जा रहा है तो 1 माइनस आई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 एंगल 0 माइनस आई, ठीक है। अभी हमने क्या बताया था कि जो भी करंट का डायरेक्शन रहता है ना, तो उसके इनपुट साइड में जो भी, जैसे ये हम लोग का ड्रॉप आ रहा है, वोल्टेज ड्रॉप, जैसे रेसिस्टेंस हो गया, इंडक्टर हो गया, इसके अक्रॉस हम लोग क्या करते हैं, करंट का जो डायरेक्शन रहता है इनपुट, वहां पे प्लस देते हैं और यहाँ पे माइनस। यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ पे प्लस देंगे, यहाँ पे माइनस देंगे, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, केवीएल लिखना स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ से इस पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या आ जाएगा, -1 एंगल 0, ठीक है। फिर चलते जा रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, +1 एंगल 0, ठीक है। फिर इधर जा रहे हैं, ऐसे आए और फिर इधर जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 इंटू 1 एंगल 0 माइनस आई, ओके। अब फिर इस वाले ब्रांच में जो है, इधर से जाके फिर इधर आएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, +J1 इंटू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, -1 एंगल 0 +1 एंगल 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग का क्या होगा, -1 एंगल 0 प्लस आई, ओके, प्लस जे आई इक्वल टू 0। तो अगर आई को हम लोग कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, आई को अगर कॉमन लेंगे तो आई क्या हो जाएगा, 1 + जे हो जाएगा, और दूसरे साइड क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा, 1 एंगल 0 को 1 ही बोलेंगे हम लोग। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 + जे। क्लियर है सबको? सिंपल सा केवीएल। हम लोग को देखिए सर्किट बड़ा दिया हुआ था, लेकिन बड़ा नहीं देखना, हम लोग को कौन से डेटा से हम लोग का फाइनल आंसर मिल जाएगा वो देखना है, ठीक है। तो हम क्या देखें कि ये वाला जो लूप है हम लोगों का, यहाँ से अगर हम केवीएल लगाते हैं, इस वाले लूप में अगर केवीएल लगाते हैं, इस कौन से लूप में, इस लूप में, ठीक है। इस लूप में अगर केवीएल लगाते हैं तो मेरा आई मिल जाएगा। और एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं यहाँ पे आप लोग, करंट डिवीजन का रूल हमने बताया था ना। तो करंट डिवीजन क्या होता है, कोई भी दो इम्पीडेंस है हम लोगों के पास, ठीक है। कोई भी दो इम्पीडेंस ऐसे कनेक्टेड है, तो उसका रूल क्या रहता है ना, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का वोल्टेज डिफरेंस, जैसे ये V1 है और ये V2 है, ठीक है। और यहाँ भी कुछ है, इन दोनों के बीच का वोल्टेज डिफरेंस अगर 0 है ना, तो वहां पे करंट डिवीजन हम लोगों का क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इसको अगर ग्राउंड एज्यूम करते हैं, तो इस पॉइंट का वोल्टेज क्या है, V1, और इस पॉइंट का वोल्टेज V2। तो V1 माइनस V2 अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे करंट डिवीजन डायरेक्टली लगा सकते हैं।
तो करंट डिवीजन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अपोजिट बाई, जैसे ये Z2 है, ये Z1 है, ठीक है, और यहाँ पे I जा रहा है, तो हमको Z2 में कैलकुलेट करना है कितना करंट जा रहा है। अगर इनपुट में टोटल I है और Z2 में क्या है, I2 है, तो I2 क्या हो जाएगा, अपोजिट वाला ऊपर चला जाएगा, I2 इज इक्वल टू Z1 बाई Z1 प्लस Z2 इंटू I। क्लियर है। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं था। इन केवीएल से हम लोग का आंसर आ रहा है 1/1 प्लस जे। ठीक है, अभी हम क्या करें, डायरेक्ट करंट डिवीजन लगा रहे हैं, तो आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इनपुट करंट कितना जा रहा है, ये दोनों पैरेलल में है क्योंकि ये वोल्टेज डिफरेंस यहाँ पे 0 जा रहा है ना। तो अपोजिट वाला क्या हो जाएगा 1, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस जे इंटू ये करंट कितना जा रहा है 1 एंगल 0, तो हम लोग का करंट क्या हो जाएगा 1/1 प्लस जे। क्लियर है सबको। वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन का शॉर्ट ट्रिक आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, वोल्टेज डिवीजन क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में बताया भी था कि जिस जिस इंपेडेंस के अक्रॉस निकालना रहता है वो टॉप में चला जाता है वोल्टेज डिवीजन में। करंट डिवीजन में जिसके अक्रॉस निकालना रहता है ना उसका अपोजिट वाला टॉप पे जाता है। तो यहाँ की हम लोग का इसके करंट निकालना था, तो ये दोनों पैरेलल में आ रहा है, ये और ये पैरेलल में नहीं आ रहा, मतलब इसके अक्रॉस का वोल्टेज 0 हो रहा है। ठीक है, V1 माइनस V2, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस अपोजिट वाले को ऊपर लेके चले गए और डिवाइडेड बाई 1 प्लस जे इंटू 1 एंगल 0, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा सी। क्लियर है सभी को, किसी को डाउट है तो पूछिए। इट क्लियर टू ऑल। क्लियर सर, क्लियर। ओके ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फेजर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी गेट प्रीवियस ईयर है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में भी आ सकता है ना, आया भी है पहले, टफ क्वेश्चन भी आ रहा है आजकल। इवन आईआईटी से क्वेश्चन सेट हो रहा है तो अच्छे क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ये लोड दिया हुआ है हम लोग का, टोटल एक आर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक आर एल दिया हुआ है और एक एक्स दिया हुआ है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि पावर फैक्टर ऑफ लोड, ये लोड है ना, तो आर एल और एक्स, ठीक है, आर एल और एक्स ये लोड है, इस लोड का पावर फैक्टर कितना है ये कैलकुलेट करना है हम लोग को। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि जब भी हम लोग का सीरीज सर्किट रहता है तो हम लोग किस चीज को रिफरेंस लेते हैं, करंट को रिफरेंस लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम करंट को रिफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, और सारे जो वोल्टेज है ना सबका मैग्नीट्यूड दे रखा है, जैसे V1 का मैग्नीट्यूड दे रखा है, V2 का मैग्नीट्यूड दे रखा है, V3 का मैग्नीट्यूड दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, तो V1 जो है हम लोग का V1 फेजर जो है V2 और V3 का समेशन होगा ना। ठीक है, तो इसमें जो वोल्टेज जाएगा RL में, ठीक है, ये V3 हम लोग का जो है, मान के चल रहे I को हम ये ले रहे हैं, I को क्या लिए, क्लियर सबको समझ में आ रहा है ना, पिछला क्वेश्चन समझ में आया सबको, रिप्लाई कीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए आप लोग। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो, अगर ज्यादा टफ क्वेश्चन लग रहा है तो इजी क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे हम, या आप लोग बोलिए क्या पढ़ाना है ना। हम क्या किए, आई को हमने क्या किया, रिफरेंस ले लिया। ठीक है, तो वी आर हम लोग का कहाँ पे आएगा, जो आर एल है, वी आर एल हम लोग का कहाँ पे आएगा, इसी आई के सेम फेज में आएगा। ठीक है, आई को हमने रिफरेंस ले लिया, तो ये क्या हो गया मेरा वी आर एल, वी आर एल हमारा कहाँ पे आएगा, सेम फेज में आएगा। ठीक है, वी एक्स कहाँ पे आएगा हम लोग का, तो वी एक्स इंडक्टर में वोल्टेज क्या होता है, लीड करता है, तो ये हम लोग का वी एक्स कहाँ पे चला जाएगा, ये 90 डिग्री लीड करेगा हम लोग का। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया वी एक्स। क्लियर है, और V3 हम लोग का कहाँ पे हो जाएगा, ओके यू हैव कैलकुलेटेड, ओके 0 पॉइंट, हाँ करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। ओके, ठीक है, हम जिसको समझ नहीं आया उसके लिए बता रहे हैं। तो ये VRL हो गया, ये VX हो गया, तो इसका फाइनल रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हम लोग का, V3 हो जाएगा। ठीक है, V3 ही तो इसके अक्रॉस आ रहा है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, V3 हो गया। V3 का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, और V2 हम लोग का कहाँ पे हो जाएगा, इसी वाले फेज में आएगा। ठीक है, तो V2 हम मान के चल रहे कहीं आ रहा है इधर। ठीक है, V2 हो गया इधर कहीं, ये V2 हो गया हम लोगों का।
इसको ब्लैक से दिखा रहे हैं V2, क्योंकि V2 भी जो होगा हम लोग करंट के फेज में ही होगा। ठीक है, अभी हम लोग के क्या पास है, V3 वेक्टर मिल गया हम लोग को और V2 वेक्टर मिल गया। तो V1 क्या है हम लोग का, V3 और V2 का समेसन है ना, V3 और V2 का समेसन है। तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, ये V2 हो गया हम लोगों का, क्लियर है, और ये V3 हो गया। ठीक है, और ये वाला हम लोग का क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक ये क्या हो गया, V1 हो गया। क्लियर है, ये वाला बड़ा वाला वेक्टर क्या हो गया, ये V2 था, V2 आई के फेज में था, और आई से हम लोगों का ये क्या है, V3 ऐसे एंगल बना के जा रहा है, तो ये वाला एंगल है। और हम लोग का V1 क्या है, ये जैसे यहाँ पे V1 हम फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे V1 जाएगा आप लोगों का। तो V1 फेजर हम लोग का क्या है, V2 और V3 का रिजल्टेंट है। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो, तो किसी को डाउट है तो आप लोग पूछिए, ऐसे नहीं बैठना है चुपचाप। ये फेजर हमने कैसे ड्रॉ किया, सबको क्लियर है? कैन एनीवन रिप्लाई? नीरज, आपको समझ में आया कैसे ड्रॉ किया हमने ये फेजर? हेलो, कैन एनीवन रिप्लाई? Got Yes, it. sir. ये समझ में आ गया फेजर कैसे ड्रॉ किए हैं? ठीक है, एक बार फिर अगर थोड़ा बहुत अगर ये हो आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है, बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। एक बार फेजर हम फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ हम लोग का, हम लोग को इस लोड का पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है। ठीक है, लोड का पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो हमने क्या किया, सीरीज में हम लोग किस चीज को रिफरेंस मानते हैं, करंट को। तो ये येलो कलर वाला हमने करंट को रिफरेंस मान लिया। ठीक है, तो जो आरएल का जो वोल्टेज रहेगा वो क्या रहता है, करंट के फेज में रहता है। तो ये रेड कलर वाला क्या हो गया हम लोग का, आरएल का वोल्टेज हो गया। क्लियर है, और वो ठीक है। इसके बाद हम लोग का एक्स कहां पे जाएगा, तो एक्स हम लोग का क्या होता है, एक्स के केस में यानी इंडक्टेंस के केस में क्या होता है, करंट जो होता है हम लोग का 90 डिग्री लैग करता है। तो ये ग्रीन वाला जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये Vx हो गया 90 डिग्री इस पे। तो Vr और Vx दोनों का क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये V3 हो गया यहाँ पे। अब V2 हम लोग का कहाँ पे होगा, V2 भी करंट के फेज में हो गया, तो V2 ये ब्लैक वाला क्या हो गया, V2 हो गया। अब V2 और V3 और V3 फेजर को ऐड करेंगे तो हम लोग का कौन सा फेजर मिल जाएगा, V1 का फेजर मिल जाएगा। तो ये हो गया। तो फाइनल हम लोग क्या दिख रहा है कि एक V2 है, क्लियर है, और एक V3 है। ओके, तो V2 और V3 का रिजल्टेंट हम लोग का क्या हो जाएगा, वो हम लोग का हो जाएगा V1। फाइनल फेजर हम लोग का क्या हो जाएगा, V1, जो किसका किसका रिजल्टेंट है, V3 का और V2 का। ठीक है, अभी पावर फैक्टर हम लोग का क्या होगा, तो पावर फैक्टर हम क्या बताए थे कि ये जो V3 वोल्टेज है ना, V3 और I, जैसे इसके लोड के अक्रॉस का वोल्टेज कितना है, एक लोड हो गया हम लोग का R और L। ओके, 1 सेकेंड, एक लोड हो गया हम लोग का R और L। ठीक है, यहाँ पे करंट I जा रहा है, यहाँ पे वोल्टेज V है। ठीक है, तो यह वोल्टेज हम लोग का V है, और V को करंट कितना एंगल से लैग कर रहा है, तो इसके बीच का जो एंगल होगा, V और I के बीच का जो एंगल होगा ना, उसी के कोसाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी के कोसाइन को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का V3 वेक्टर ये हो गया, और I वेक्टर हम लोग का क्या हो गया, ये हो गया। तो V3 और I का जो हम लोग का वो रहेगा ना, V3 और I के बीच का जो एंगल रहेगा, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, इसके कोसाइन का जो कोसाइन लेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर हो गया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, V3 है और ये I है। ठीक है, ये V3 हो गया और ये I है जा रहा है, तो V3 और I के बीच का एंगल क्या है, यही वाला एंगल है। ठीक है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इसको अगर थीटा मान रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ओके, तो अभी नेक्स्ट पेज पे इसको फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, ये V3 हो गया हम लोगों का। ओके, V3 हो गया, और ये एक 1 सेकेंड, ये वाला नीचे वाला V2 है और इधर V3 जा रहा है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, V3 हो गया। ओके, और ये I हो गया, ये V2 था और V3, और ये इसी डायरेक्शन में हम लोग का I जा रहा है। ठीक है, तो I और V3 के जो बीच का एंगल है वही क्या हम लोग का पावर फैक्टर एंगल है। और V1 हम लोग का कहाँ पे आ रहा है, V1 हम लोग का आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो हम लोग को ये थीटा निकालना है। मैग्नीट्यूड हम लोग को सारे का पता है,
ठीक है। V1 का मैग्नीट्यूड कितना है 220, V2 का 122 और V3 का 126। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? एक बार डेटा लिख लेते हैं। V1 इज इक्वल टू 220, V2 इज इक्वल टू 122 और V3 इज इक्वल टू 136। 136। आप लोगों में से कितने को कोसाइन लॉ पता है? कोसाइन लॉ आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, एक हम लोग का ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें इसका ए है, इसका बी है और इसका सी है, और सी का करस्पॉन्डिंग एंगल अगर सी है, इसको कैपिटल सी ले रहे हैं, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको थीटा ले रहे हैं, कॉस थीटा। ओके, ये फॉर्मूला होता है कोसाइन लॉ। अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा जेई प्रिपरेशन में, तो ट्रिग्नोमेट्री में ये आता है, अगर इसका लेंथ ए है, इसका बी है और इसका सी है, और इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो एक रिलेशन क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ओके, ये होता है हम लोग का। तो इस ट्रायंगल में देखिए हम लोग को मैग्नीट्यूड सारे वेक्टर का पता है। ये V1 का इसका मैग्नीट्यूड कितना है 220। ओके, इसका मैग्नीट्यूड कितना है V2 का 122 और V3 का मैग्नीट्यूड कितना है 136। ओके, तो हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, ये थीटा जो है V3 और I, यानी कि V3 और I के बीच का जो एंगल है उसका कोसाइन हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर ए वाला एंगल थीटा है तो इंटरनल एंगल क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। क्लियर है? तो अभी इसमें हम क्या कर रहे हैं, कोसाइन लॉ लगाने जा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, आप लोग देखिएगा। तो ये कितना है 220 था, 1 सेकेंड, V1 था ना, ये V1 है, V1 कितना है 220, V3 हो गया 136 और V2 120। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 220 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 122 होल स्क्वायर प्लस 136 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 122 इंटू 136 इंटू कॉस 180 माइनस थीटा। सही है? ओके, यहां से हम लोग का जो थीट कॉस्ट, तो ये कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है बताइए आप लोग, प्लस होगा या माइनस होगा? क्या होता है, ऑल साइन tan कॉस। तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कॉस थीटा का वैल्यू लिख रहे हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 220 स्क्वायर माइनस 122 स्क्वायर माइनस 136 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 इंटू 122 इंटू 136। कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है फाइनल वैल्यू, 0.45 आएगा। एक बार देखिए आप लोग, जीरो पॉइंट फोर फाइव, उसके बाद कुछ और रहेगा डेसिमल, बताइए कितना आ रहा है आंसर, 220 स्क्वायर माइनस 122 स्क्वायर माइनस 136 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 122 इंटू 136, कितना आ रहा है 0.4526। मैच हो रहा है आंसर, कितना आ रहा है 0.4526। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? देखिए, अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से बताएंगे। सिंपल जो हमने फेजर का कंसेप्ट बताया था ना शुरू में, फेजर कैसे ड्रॉ होता है, सीरीज सर्किट में कैसे ड्रॉ होता है, ठीक है, वही चीज हम अप्लाई की है। थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को डाउट है क्वेश्चन में तो हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे। ये फेजर हमने कैसे ड्रॉ किया, इसका एंगल यहाँ पे इतना क्यों आ रहा है, ठीक है, क्लियर है सबको? किसी को डाउट है? हेलो, आंसर आ गया सबका ये 0.4526। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या? Should I move to the next question? यस सर।
ओके Yes. ओके ओके, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी ऐसा हम लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है, ये भी गेट प्रीवियस ईयर का ही है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, एवरेज पावर का कंसेप्ट हमने आपको बताया था, ठीक है। एवरेज पावर क्या रहता है, अगर वोल्टेज का फेजर दिया हुआ है, ठीक है, करंट का फेजर दिया हुआ है, तो पावर क्या होता है, पी एवरेज क्या होता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फेजर, ठीक है। तो Vm साइन, अगर V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी है, तो आर एम एस क्या हो जाएगा, Vm बाई √2 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का वोल्टेज का वेवफॉर्म दिया हुआ है और करंट का दिया हुआ है। वोल्टेज हम लोग का किस चीज में है, साइन में है, और करंट किस चीज में है, कोसाइन में है, ठीक है। तो कॉस 90 प्लस थीटा कितना हो जाता है, माइनस साइन थीटा होता है। इसको हम कॉस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या करने जा रहे हैं, इस वाले को कॉस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो ये कितना है, पाई बाई 6, तो कितना हो गया, 30 हो गया ना। तो 30, इसमें 90 जोड़ दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 170, इसको लिख सकते हैं हम लोग 170 कॉस, ठीक है, 377t माइनस 30, पाई बाई 6 को हम 30 लिख रहे हैं, माइनस 30 प्लस 90, ठीक है। तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल हो गया हम लोगों का, क्लियर है। अभी हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये हम लोग का हो गया 170, तो इसको हम लोग फाइनल क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 170 कॉस 377t प्लस 60, ओके। ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट वाला फेजर। फर्स्ट वाला वीटी को कितना लिख रहे हैं हम, ये था माइनस 170 साइन 370 माइनस 30 था, ठीक है। तो सेम चीज को हम लोग इतना लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों कॉस में आ गया। अभी हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, ये 30 है, ठीक है। ये वाला कितना हो गया, एक हम लोग का हो गया 30, ठीक है। ये कितना है 8 कॉस, तो ये 30 पे जाएगा हम लोग का। एक वेक्टर हम लोग कितना पे जा रहा है, 30 पे। ये कितना है, आई टी का वेक्टर है, ठीक है। और दूसरा वेक्टर वीटी कितने पे जा रहा है, 60 पे जा रहा है। वीटी कितना पे जा रहा है हम लोग का, ये वीटी हो गया, ठीक है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा हम लोग का, वोल्टेज और करंट के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, ये 60 पे, ये 30 पे, ये 0 डिग्री हो गया। तो कितना हो गया हम लोग का, 30 डिग्री डिफरेंस हो गया, क्लियर है सबको। तो अभी हम लोग का एवरेज पावर क्या हो जाएगा, पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस कितना हो जाएगा हम लोग का 170 बाई √2, क्या हो जाएगा 170 बाई √2 इंटू, हाँ करेक्ट, इंटू आई आर एम एस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 बाई √2, ओके, इंटू कॉस 30, कॉस 30। सब लोग मैच कीजिए, आंसर 588.89 आ रहा है क्या, 588.89 कितना आ रहा है क्या आंसर, क्लियर है सबको। ये डाउट होता है आप लोग या तो चैट बॉक्स में आप मैसेज कर दीजिए, नहीं तो अनम्यूट करके पूछिए, ठीक है। सबका आंसर मैच कर रहा है 588.89, इज इट क्लियर, एक Clear, बार, sir. Clear. ओके ओके ओके, ठीक है। अगर किसी को डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबको समझ में आ गया ना फेजर, Yes, sir. ओके ओके ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, फोकस रहिएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, फेजर का सेम कंसेप्ट लगाएंगे, जो हमने पहले जितना एक्सप्लेन किया है पिछले क्लास में, सेम कंसेप्ट लगेगा और उसी पे ये क्वेश्चन बनेगा। तो हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, एक सर्क्यूट दिया हुआ है जिसमें 3 आम मीटर लगे हैं, A1 A2 और A3, ओके। ये रेसिस्टेंस यहाँ पे इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 600 ओम। और A1 A2 A3 का मेजरमेंट हम लोग को दिया हुआ है, जो कि 4 एम्पियर, 2 एम्पियर और 5.75 एम्पियर हम लोग का मेजरमेंट है, ठीक है। तो हम लोग को पूछ रहा है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि जेड का वैल्यू कितना होगा,
जो यहाँ पे एक इम्पीडेंस लगा हुआ है, ठीक है, इस इम्पीडेंस का वैल्यू कितना होगा और कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई आइडिया बताएगा? किसी ब्रांच में हम लोग को करंट पता है, ठीक है, करंट पता है और इम्पीडेंस निकालना है, तो और क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए हम लोगों को, बताइए। V इज सर इक्वल टू आई इम्पीडेंस। जेड होता है ना, V इज इक्वल टू आई इंटू जेड। ओके, तो अगर हम लोग को A1 पता है, A1 का मतलब क्या, इसमें मैग्नीट्यूड पता है, ठीक है, इसमें करंट का मैग्नीट्यूड हम लोग को पता है, तो अगर हम लोग को ये वोल्टेज पता हो जाए तो क्या हम लोग जेड निकाल सकते हैं? अगर ये वोल्टेज पता रहेगा तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई। ओके, तो हम इसमें A2 पता है, तो A2 अगर पता है तो इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज कितना हो जाएगा, वही वोल्टेज हम लोग का यहाँ पे आएगा, है ना। तो वोल्टेज का वैल्यू कितना हो जाएगा, R इंटू A2 का करंट, ठीक है, तो R हम लोग का कितना है, 600 ओम है, तो ये करंट हम ये वोल्टेज कितना हो जाएगा, 600 इंटू 2, ठीक है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा हम लोगों का, 600 इंटू 2 कितना हो गया, 1200 वोल्टेज हो गया हम लोग का, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग का प्लस माइनस 1200 वोल्टेज मैग्नीट्यूड आ रहा है, ध्यान रखिएगा आप लोग, 1200 अगर मैग्नीट्यूड है हम लोगों का, तो जेड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो जेड इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा V का मैग्नीट्यूड बाई I का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसके अक्रॉस V कितना है, 1200, और 1200 और डिवाइडेड बाई A1 कितना है हम लोग का, 4, ठीक है। तो जेड का वैल्यू हम लोग कितना आ गया, 300 आ गया। क्लियर है सबको, जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, 300, मैग्नीट्यूड आ रहा है, जेड नहीं आ रहा है, जेड का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 300। सबको समझ में आ रहा है कैसे किए? देखिए कम्प्लेक्स नंबर जहां भी हम लोग के एससी एनालिसिस में कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है ना, तो कम्प्लेक्स नंबर में एक मैग्नीट्यूड होगा और एक एंगल होगा उसका, ठीक है। लेकिन जब दो कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं ना, तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड डिवाइड होता है। जैसे एक है हम लोग का जेड एंगल थीटा, ठीक है, और आई, और दूसरा एक सेकंड, वी एंगल थीटा, थीटा 1, और आई एंगल थीटा 2। तो इस कम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, वी हो गया, इस कम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, आई हो गया। तो हम दोनों को डिवाइड करेंगे, तो V एंगल थीटा 1 डिवाइडेड बाई I एंगल थीटा 2, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा V बाई आई, और एंगल क्या हो जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो हम लोग को अगर केवल मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो दोनों का अगर मैग्नीट्यूड पता है तो उसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का इम्पीडेंस आ जाएगा। तो वही क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, एक इम्पीडेंस दिया हुआ है, ठीक है, उसके थ्रू करंट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है, करंट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। अगर हम लोग को यहाँ पे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, V का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, तो हम लोग जेड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं ना। जेड एक्चुअली है क्या मेरा, R प्लस जे एक्स है, ठीक है, जो भी होगा यहाँ पे। तो हम क्या किए, सबसे पहले यहाँ का मैग्नीट्यूड पता कर लिए। कैसे पता किए यहाँ का मैग्नीट्यूड हम, तो A2 में जो करंट हम लोग का फ्लो हो रहा था ना, कितना हो रहा था, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। जब A2 में 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो 2 एम्पियर इंटू 600 कितना हो गया, 1200, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट, यहाँ पे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1200 वोल्ट। ये फेजर नहीं है, मैग्नीट्यूड है ओनली, ठीक है। तो जेड का मैग्नीट्यूड हम लोग का कितना हो जाएगा, जेड इज इक्वल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई आई का मैग्नीट्यूड, तो 1200 बाई 4 इज इक्वल टू 300। क्लियर है, ये आसान क्वेश्चन था। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा ट्रिकी है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट हम लोग को कैलकुलेट करना है इसका पावर फैक्टर, इस वाले का पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है। और तीसरा क्या कैलकुलेट करना है कि जेड जो है हम लोगों का कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, पावर कंज्यूम बाई जेड। ओके, तो इसको नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं। ये वाला सबको समझ में आ गया, जेड का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट किए, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अभी नेक्स्ट आप लोग ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं सबसे पहले। तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, पावर फैक्टर ऑफ जेड। तो पावर फैक्टर ऑफ जेड के केस में हम लोग को यहाँ का वोल्टेज हम क्या एज्यूम कर ले रहे हैं, पैरेलल में हमने क्या बताया था
कि वोल्टेज को हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, रेफरेंस एज्यूम करते हैं, ठीक है। इसको हम ग्राउंड ले रहे हैं, मान लें कि मेरा वोल्टेज V है, और तो करंट हम लोग का कैसे जाएगा, ये I अगर इधर जा रहा है तो ये सोर्स है हमारा, ठीक है। सोर्स क्या करेगा, सोर्स सप्लाई करेगा करंट को, है ना, ये प्लस ये माइनस है। तो यहाँ से करंट हम लोग का कैसे जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है, किसी डायरेक्शन में मान सकते हैं। 1 सेकेंड। तो सोर्स अगर सप्लाई करेगा हम लोग का, एक सोर्स है यहाँ पे, ठीक है, एक सोर्स है, ये सोर्स है। तो सोर्स सप्लाई करेगा, ये दोनों लोड को सप्लाई करेगा, एक रेसिस्टिव लोड है और एक इम्पीडेंस है हम लोग का, ठीक है। तो हम मान रहे हैं क्या कि सोर्स मेरा जो है इस डायरेक्शन में सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर इस डायरेक्शन में सोर्स सप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे करंट हम लोग का किधर होना चाहिए, इधर और इधर होना चाहिए, ठीक है। तो हम वोल्टेज V को रिफरेंस ले रहे हैं। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, V, ठीक है। ये हम लोग क्या हो गया, V रेफरेंस, ये V यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अभी जो हम लोग का ये करंट रहेगा, ये रेसिस्टेंस में जो करंट आ रहा है वो कहाँ पे रहेगा, इसी के फेज में रहेगा, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो गया, IR हो गया, करेक्ट। अभी जो है 1 सेकेंड, तो ये टोटल हम लोग का करंट ये है, ठीक है। टोटल करंट क्या है, I है, यहाँ से जो जा रहा है टोटल करंट I है, ओके। और ये हम लोग का इम्पीडेंस का करंट है। तो ये हम लोग का करंट क्या करेगा, ये करंट जो होगा हम लोग को वोल्टेज को क्या करेगा, ये हम इंडक्टिव लोड लेके चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि Z इज इक्वल टू इंडक्टिव, यानी कि R प्लस JX है, ओके। तो इंडक्टिव है हम लोग का लोड, तो क्या होगा करंट, ये क्या होगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाई R प्लस JX। तो हम लोग क्या होगा, ये थीटा एंगल से करंट क्या करेगा, ये वाला करंट यहाँ का जो I है, I1 ले लेते हैं इसको, टोटल I है। तो I1 हम लोग का क्या होगा, I1 करंट जो होगा थीटा एंगल से वोल्टेज को लैग करेगा। क्यों लैग करेगा, क्योंकि ये वोल्टेज है। तो I1 अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वोल्टेज डिवाइडेड बाई R प्लस JX, ये हम लोग का इम्पिडेंस है। तो थीटा ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो वही हम हमारा जो ये है क्या है, ये लैग कर रहा है। टोटल हम लोग का करंट कितना है, तो टोटल करंट इन दोनों फेजर का समेशन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू, ये I है हम लोग का, और ये मान रहे हैं कि इसमें IR है, तो I इज इक्वल टू IR प्लस I1, ठीक है। ये फेजर का समेशन हो जाएगा। क्लियर है सबको। तो हम लोग के पास IR का मैग्नीट्यूड पता है, I1 का मैग्नीट्यूड पता है, और I का भी मैग्नीट्यूड पता है। तो पैरेललोग्राम रूल आप लोग को पता होगा, है ना। इसको I हम लोग का कहाँ जाएगा, ये फाइनल हम लोग का रिजल्टेंट है, ठीक है। ये क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है। फेजर कैसे ड्रॉ किया हमने, Yes, sir. ओके। तो अभी हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, पावर फैक्टर ऑफ जेड। ये जो जेड है ना, इसका पावर फैक्टर। तो जेड के पावर फैक्टर के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ये जो I1 है ना, I1 और ये V वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज, दोनों के बीच का एंगल चाहिए, यानी कि हम लोग को थीटा चाहिए, ठीक है। ये वोल्टेज V है हम लोगों का, और जेड में कितना करंट जा रहा है, I1 जा रहा है, यानी कि V और जेड I1 के बीच का जो एंगल रहेगा वही इसका एंगल हो जाएगा हम लोगों का, ओके। तो अभी जो है हम यहाँ का एंगल कितना हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे, यहाँ वाला ये वाला जो एंगल रहेगा वो कितना हो जाएगा, ये एंगल भी हम लोग का क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ओके। ज्योमेट्री रूल लगाइएगा आप लोग तो। और यहाँ पे हम इसको पैरेलली शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का कितना हो गया, I1 हो गया, ठीक है। तो I1 हो गया, और ये वाला एंगल कितना हो गया, जो अंदर वाला एंगल रहेगा हम लोग का क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो ये कितना हो गया, अंदर वाला एंगल जो हम लोग का हो गया ये 180 माइनस थीटा। तो फिर से हम कोसाइन लॉ लगाने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो कोसाइन लॉ हमने बताया था, हमको क्या करना है, इस थीटा को कैलकुलेट करना है पहले, कॉस थीटा। जो कॉस थीटा होगा वही हमारा क्या होगा, इस इम्पीडेंस का पावर फैक्टर होगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सी वही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो ये I है टोटल हम लोग का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर इज इक्वल टू I1 स्क्वायर प्लस IR स्क्वायर, ओके, माइनस 2 इंटू I1 इंटू IR इंटू कॉस 180
माइनस थीटा। यहां तक सबको क्लियर है? इस फेजर में किसी को डाउट है क्या? फेजर सबको समझ में आया कैसे ड्रॉ किए हैं हम, या फिर से बताना है? ठीक है, समझ में सर नहीं एक आया? बार बता सकते ठीक हैं? ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान से देखिए, इसको नेक्स्ट पेज में हम लेके चलते हैं, थोड़ा क्लियर डायग्राम बनाते हैं, तब ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं। ओके, देखिए हम लोगों को क्या है, ये सर्किट दिया हुआ है। 1 सेकेंड, ये सर्किट दिया हुआ है जिसमें हम लोग का क्या है, 3 ब्रांच है। ठीक है, 3 ब्रांच है, और A1 A2 A3 क्या है, हम लोग का आममीटर है। तो आममीटर का मतलब क्या होता है कि उसका इंटरनल रेसिस्टेंस 0 होता है। ठीक है, तो ये बस बता रहा है कि हम लोग का इस ब्रांच में इतना करंट है, इस ब्रांच में इतना करंट है, इस ब्रांच में इतना करंट है। तो इसी सर्किट को हम फिर से ड्रॉ कर रहे हैं आममीटर को हटा के। ठीक है, तो बस पता है कि हम लोग को इतना करंट है, वो जानकारी ले लेना है। तो एक एक ब्रांच में क्या है, हम लोग का जेड है, जेड एक इंपिडेंस है आर प्लस जे एक्स। ठीक है, दूसरे ब्रांच में क्या है, केवल रेसिस्टेंस है। और तीसरे ब्रांच में हम लोग का क्या है, एक रेसिस्टेंस है और एक सोर्स है हम लोग का। ठीक है, ये हम लोग को पता है। तो इतना क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और बता क्या रहा है कि A1 A2 A3 का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कि ये हमारा सोर्स है तो सप्लाई करेगा, ये प्लस माइनस है। ठीक है, तो इधर करंट कितना जाएगा, आई हम मान रहे हैं, सोर्स हमेशा सप्लाई करता है, और दोनों लोड है। ठीक है, तो दोनों लोड है, तो इसमें कितना करंट हम मान रहे हैं, आई आर मान रहे हैं। ठीक है, और इस वाले में कितना मान रहे हैं, आई मान रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये सब फेजर है, क्योंकि जब भी हम लोग कम्प्लेक्स में काम करते हैं ना, तो सारा हम लोग का फेजर होता है। एसी सर्किट जहां भी आ गया, आप लोग का नॉर्मल डिजिट नहीं रहेगा, वहां पे सब फेजर रहेगा। तो ये I1 फेजर हो गया मेरा, जो जेड के थ्रू जा रहा है। ये आई फेजर है, जो टोटल सप्लाई कर रहा है, और आई आर जो है रेसिस्टेंस में जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या रूल क्या बताए थे हम, कि पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को रिफरेंस लेते हैं। तो ये भी जो है ना, ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वोल्टेज भी है। तो हम क्या कर रहे हैं, वी को रिफरेंस ले लिए। ठीक है, तो वी को हम रिफरेंस ले रहे हैं, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, वी को ड्रॉ कर रहे हैं हम। ठीक है, हम क्या किए, वी को ड्रॉ कर दिए। ठीक है, तो जो रेसिस्टेंस वाला करंट है आई आर जो है, वो क्या रहेगा, सेम फेज में रहेगा, हमने बताया था। रेसिस्टेंस में केस में क्या होता है, करंट सेम फेज में रहता है। तो जो वोल्टेज है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, उसी फेज में हम लोग का क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। तो हम आई आर कहाँ पे ड्रॉ कर दिए, वोल्टेज के फेज में ही आई आर ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अभी इधर हम लोग को क्या दिख रहा है, जेड दिख रहा है। जेड इज इक्वल टू क्या है, जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स, यानी कि ये इंपिडेंस है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, मॉड जेड एंगल थीटा। मॉड जेड आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और थीटा आपका क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बाई आर। ठीक है, तो ये जेड है आपका। तो अगर इस ब्रांच में आप करंट निकालोगे, तो I1 का फेजर आपका क्या होगा, V बाई मॉड जेड एंगल थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड V बाई मॉड जेड, मतलब जो भी होगा, ये वोल्टेज से आपका क्या होगा, लैग करेगा माइनस थीटा से। तो I1 आपका कहाँ पे आएगा, I1 जो हम लोग का होगा, क्योंकि ये R प्लस जे एक्स है, तो जो थीटा से लैग करेगा, कितने थीटा से, जो इस इंपिडेंस का एंगल है, उसी एंगल से लैग करेगा। तो हम क्या ड्रॉ कर दिए, I1 हम ड्रॉ कर दिए, और I1 मेरा V को कितने एंगल से लैग करेगा, थीटा से कर रहा है। ठीक है, अभी जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अगर इस पॉइंट में हम लोग नोडल लगाते हैं, तो इंटर में कितना जा रहा है हम लोग का, आई जा रहा है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई का मतलब टोटल फेजर जो सोर्स सप्लाई कर रहा है। तो आई का फेजर इज इक्वल टू आई आर का फेजर प्लस I1 का फेजर। ठीक है, क्योंकि जो इतना जा रहा है, ये दोनों उसके समेशन के बराबर होगा। तो ये फेजर है, तो फेजर में हम लोग का हमेशा वेक्टर एडिशन होता है। ठीक है, तो जब दो फेजर हम लोग को पता है, आई आर का फेजर पता है, I1 का फेजर पता है, तो रिजल्टेंट पैरेललोग्राम आप लोगों ने पढ़ा होगा वेक्टर में। तो ये हम लोग का कहाँ पे आ जाएगा, रिजल्टेंट वैल्यू इसका, इसका इससे मिडिल में आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे पैरेललोग्राम हम लोग का बनता है ना, कि दो वेक्टर का समेशन क्या होता है, ये बीच में जाता है। तो ये हम यहाँ पे जस्ट डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिए, और यहाँ भी डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिए।
तो जो ब्लैक वाला जो हम लोग का है ना टोटल आई है, ठीक है, टोटल आई है। एक रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जो I1 वाला वेक्टर है ना इसको हम पैरेलली शिफ्ट करके कहां पे लेके आ गए, यहाँ पे लेके आ गए। ओके, और ज्योमेट्री का रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये जो एंगल थीटा है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। तो ये वाला एंगल हम लोग का क्या हो गया, थीटा हो गया। तो अभी एक ट्रायंगल मिल गया हम लोगों को, ठीक है। ट्रायंगल कौन सा मिल गया, एक आई आर है एक साइड में, ये आई आर हो गया। इधर हम लोग का क्या है, ये I1 है, और ब्लैक वाला क्या है, ये I है, ठीक है। तो तीनों साइड का तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग को दिया हुआ है। यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो इस वाले में कितना करंट जा रहा है उसका मैग्नीट्यूड दिया है, दूसरे में भी और तीसरे में भी, तीनों करंट का हम लोग को मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, कोसाइन लॉ लगा सकते हैं। और कोसाइन लॉ क्या होता है कि अगर एक ट्रायंगल है हम लोगों के पास, एक ट्रायंगल है और एक थीटा एंगल है यहाँ पे, और इसका हम लोग का ए, एक सेकेंड, इसको सी मान रहे हैं, ठीक है, सी ए बी, ठीक है। तो सी, वन सेकेंड, थोड़ा सा गलत हो गया, लेंथ को ही मान रहे ए बी सी, और सी वाला जो एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है, सी के वाला एंगल थीटा है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये होता है कोसाइन लॉ। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा साइन लॉ, कोसाइन लॉ। साइन लॉ क्या होता है, साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू, वही होता है, मतलब साइन ए बाई ए इज इक्वल टू साइन बी बाई बी इज इक्वल टू साइन सी बाई सी, वो साइन लॉ हो गया आपका। यहाँ पे क्या है, ये कोसाइन लॉ है। तो अभी हम लोग के पास ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में हम लोग को ये थीटा पता है, तो अंदर वाला एंगल क्या हो जाएगा, सेम लाइन पे है ना, तो अंदर वाला हम लोग का हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि आई स्क्वायर, यहाँ पे टोटल आई है, तो आई का स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर प्लस I1 स्क्वायर माइनस 2 आई वन इंटू कॉस 180 माइनस थीटा। ओके, और थीटा हम लोग का क्या है, थीटा ही हम लोग का इसका पावर फैक्टर है। ओके, जो इम्पीडेंस का एंगल रहता है ना उसी का कोसाइन हम लोग का क्या हो जाता है, उसका पावर फैक्टर हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ तक क्लियर है सबको, क्लियर है यस सब, सर। ओके, ठीक है। जस्ट हम लोग वैल्यू निकालते हैं इसका कितना आ रहा है, ठीक है। तो एक सेकेंड, इसको कॉपी कर लेते हैं, वन सेकेंड, इस वैल्यूज को हम लोग पुट करना है वहां पे। ओके, यहाँ पे रखते हैं, वन सेकेंड, वन सेकेंड, 4 2, आप लोग याद रखिए थोड़ा सा यहाँ पे, A1 हम लोग का कितना है, एक सेकेंड, उधर से लिख के लाते हैं हम लोग, थोड़ा सा ये तो गड़बड़ हो जाएगा। वन सेकेंड, आप लोग भी कैलकुलेट कीजिए इसको, ठीक है ना, 0.8164, ठीक है, देखते हैं हम भी। तो एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं कितना है, यहाँ पे 1 2 3 है ना, तो 1 2 3 में कितना है, 4 2 5.75 आ रहा है, 4 2 5.75। ओके, तो हम लोग क्या हो जाएगा, 5.75 होल स्क्वायर, 5.75 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ओके, माइनस 2 इंटू 4 इंटू 2, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस कर दिए, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है हम लोग को यहाँ पे, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इजकल टू 5.75 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, और 16 हो जाएगा ना, 2 इंटू 4 इंटू 2। ओके, बताइए आप लोग कितना आ रहा है, 5.75 स्क्वायर
माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। हाँ 0.8164 आ रहा है। cos थीटा का वैल्यू हम लोग कितना आ गया, गॉट 0.8164। सबका मैच हो रहा है। मैच सर। ओके ओके। तो अभी आप लोग बताइए ये पावर कितना कंज्यूम करेगा। ठीक है, पावर फैक्टर तो पता चल गया हम लोगों को। व्हाट विल बी द पावर ऑब्जॉर्ब बाय दिस जेड। रियल पावर पूछ रहा है, कितना पावर रियल पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, कैसे पता चलेगा। यहां तक सबको समझ में आया। फेजर सबको क्लियर है ना। फेजर हमने कैसे ड्रॉ किया, लेकिन फिर से हमने 2 बार बताया था इस चीज को। ये तो क्लियर होगा सबको। इज इट क्लियर टू ऑल दिस फेजर। ठीक है, हम बता देते हैं पावर कितना कंज्यूम करेगा। तो हम लोगों के पास क्या है, पावर कंज्यूम बाय जेड। जेड हम लोग को पता है। ठीक है, जेड का मैग्नीट्यूड पता है। जेड का मैग्नीट्यूड हम लोग कितना था, मैग्नीट्यूड जेड आई थिंक 300 आया था। मैग्नीट्यूड का जेड का मैग्नीट्यूड कितना, 300 मैग्नीट्यूड। 300 सर 300। ओके, एंड cos थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 0.8164। 0.816। okay, so we have the data of magnitude and cos theta, and this current is how much, magnitude of this current 4 एम्पियर। तो ये हम लोग को 4 एम्पियर पता है। ठीक है ओके। तो हम लोग का क्या होता है, Z इज इक्वल टू आर प्लस जेक्स होता है ना। हम लोगों ने बताया था इंपीडेंस क्या होता है, एक रेसिस्टिव पार्ट होता है और एक रिएक्टिव पार्ट होता है। एक आर हो गया और एक एक्स हो गया। ठीक है, और ये थीटा हो गया हम लोग का। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, जेड हो गया। ठीक है, तो cos थीटा हम लोग का क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू आर बाई जेड। ओके, cos थीटा इज इक्वल टू आर बाई जेड। तो आर का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू जेड cos थीटा। कितना हो गया रेसिस्टेंस हम लोग का, 300 इंटू 0.8164। 300 इंटू 0.8164, 244.92 आ रहा है क्या, 244.92। ओके, तो ये रेसिस्टेंस हो गया। ये कितना हो गया, 244.92। और प्लस इसमें एक रिएक्टिव टर्म भी आएगा। तो रिएक्टेंस क्या हो जाएगा हम लोग का, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई जेड। ठीक है, साइन थीटा हम लोग कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई जेड। ठीक है, तो इसी से हम लोग निकाल लेंगे। cos थीटा पता है तो साइन थीटा भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू हो जाएगा z इंटू साइन थीटा। तो z कितना हम लोग का 300, 300 इंटू साइन सेकेंड कॉस इनवर्स 0.8164। हम लोग का ये x का वैल्यू कितना आ गया, 173.24। 173.41। 173.24, इज इट करेक्ट। यस सर। ओके, सो 173.24। ओके, तो हमने बताया था कि रियल पावर क्या होता है। रियल पावर इज इक्वल टू, कोई भी इंपीडेंस दिया हुआ है उसमें करंट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो आई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी मतलब रियल पावर, आई मॉड आई मतलब आई का मैग्नीट्यूड स्क्वायर इंटू आर। तो आर कितना हम लोग का 244.92। ये हम लोग क्या हो जाएगा, रियल पावर हो जाएगा। रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू और आई स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स हम लोग का कितना है 173.24। ये कैलकुलेट करना है आप लोगों को। क्लियर है सबको। तो हम लोगों को क्या पता था, जेड का हम लोगों को पावर फैक्टर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, जब पावर फैक्टर पता चल गया तो आर पता चल गया और एक्स पता चल गया, और मैग्नीट्यूड हम लोग को पहले से पता था। तो ये फॉर्मूला लगा के हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा, पी और क्यू। ठीक है, तो आई स्क्वायर 4 स्क्वायर इंटू 244.92। ओके, एवरीवन इज गेटिंग दिस आंसर्स, सबको क्लियर है सबको। तो P का वैल्यू हम लोग का आ रहा है, P इज इक्वल टू 3918.72 वाट। रियल पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, रिएक्टिव पावर हम लोग का यूनिट क्या होता है, VAR होता है। तो Q इज इक्वल टू, इसमें 172 से मल्टीप्लाई कर देना, 173.24।
तो ये क्या हो जाएगा 173.24 से मल्टीप्लाई कर दिए हम इसमें, तो कितना आ गया Q इज इक्वल टू 2771.84 VAR। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके ओके। दूसरा एक हमने क्या बताया था, एक मेथड होता है S इज इक्वल टू वी आई कंजुगेट। ठीक है, मेथड हमने क्या बताया था, S इज इक्वल टू वी आई कंजुगेट। ठीक है, तो इससे भी हम बताते हैं इस क्वेश्चन को। ये हम लोग के पास क्या था, सेम आंसर आएगा। हम लोग के पास था एक इम्पीडेंस था, ठीक है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कितना वोल्टेज हम लोग का आया था, मैग्नीट्यूड कितना आया था, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हम लोग का आया था 1200 आई थिंक। वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना आया था 1200। तो ये V का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1200। जबकि इसी को अगर हम रिफरेंस ले रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज मेरा रिफरेंस है, तो वोल्टेज मेरा रिफरेंस है, इसका एंगल कितना है V एंगल 0। ठीक है, रेफरेंस ले रहे हैं इसका मतलब क्या है, उसका एंगल 0 है। और ये जो करंट था इसमें I1, तो I1 हमारा कितना एंगल से लैग करेगा, थीटा एंगल से लैग करेगा। ठीक है, I1 का मैग्नीट्यूड कितना था 4 था, तो I1 का फेजर क्या हो जाएगा, I1 फेजर इज इक्वल टू I1 का मैग्नीट्यूड एंगल जो कॉस थीटा, क्योंकि V से हम लोग का कितना से लैग कर रहा है, यहाँ पे फेजर अगर हम लोग देखते हैं तो जो V फेजर था उससे I1 कितना थीटा से लैग कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये इसका फेजर कितना हो जाएगा, ये फेजर हम लोग का आया था यहाँ पे I1 का। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.8614। ठीक है, 0.8614 कितना आ रहा है बताइए आप लोग, कॉस इनवर्स 0.8614 कितना आ रहा है, 30.525 आ रहा है। That's 30.525. ओके, तो दिस 30.525। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि V का जो हम लोग का फेजर है ना, V का फेजर है वो क्या है 1200 एंगल 0। I1 का फेजर कितना है, I1 हम लोग का मैग्नीट्यूड 4, तो 4 एंगल माइनस 30.525। ओके, अभी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, S इज इक्वल टू V I1 कंजुगेट। उतना ही पावर हम लोग का ये ड्रॉ करेगा, ये कितना ड्रॉ करेगा, जितना इसके क्रॉस वोल्टेज है और जो करंट का फेजर है उसका कंजुगेट कर देंगे, तो वही अपरेंट पावर ये ड्रॉ करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वल टू 1200 एंगल 0 इंटू इसका कंजुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 एंगल, कंजुगेट लेंगे तो प्लस हो जाएगा 30.525। ठीक है, वही हो गया। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, तो 4800 एट एन एंगल 30.525, ये हम लोग का क्या हो गया अपरेंट पावर हो गया। इसी को अगर A प्लस JB में कन्वर्ट करेंगे ना, S इज इक्वल टू हम लोग का क्या होता है P प्लस JQ। ठीक है, इज इक्वल टू हम लोग का कितना आ गया 4800 एंगल 30.525। ठीक है, तो ये हम लोग का पोलर वैल्यू है, इसको अगर हम लोग रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग कैल्सी यूज कर सकते हो, आर एंगल थीटा जो होता है ना कैल्सी में, उससे ए प्लस जेबी का कन्वर्जन जो रहता है ना कैलकुलेटर में दिया रहता है। ठीक है, तो आप लोग को हम सजेस्ट करेंगे कि कैलकुलेटर का जितना बढ़िया से बढ़िया यूज करना है ना कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको मैनुअली सॉल्व करने जाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपका ये दिया रहता है, कम्प्लेक्स नंबर का जो कन्वर्जन होता है ना आर एंगल थीटा टू ए प्लस जे बी, तो हम लोग का एस क्या है पी प्लस जे क्यू, वही हमने कैलकुलेट किया तो कितना आ रहा है 4800 एंगल 30.525। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 4800 कॉस 30.525 प्लस जे 4800 साइन 30.525। कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है 4800 इंटू कॉस 30.525। और कुछ गड़बड़ हुआ है क्या लग रहा है,
कुछ मिस्टेक हुआ है क्या कहीं पे? मैच नहीं कर रहा है क्या? ओह, हेलो, मिस्टेक हुआ है क्या कहीं पे? 1200, वन सेकेंड, आई थिंक जो ये है ना, वन सेकेंड, मैच नहीं कर रहा है ना? इज इट मैचिंग? 4800, 4800 इंटू 0.8614, 4134, आई थिंक इट इज नॉट मैचिंग, तो कुछ मिस्टेक हुआ है फिर हम लोग से यहाँ पे, ठीक है। पहला वाला तो सही है, जो फर्स्ट वाला है वो सही है, जो फर्स्ट हमने कैलकुलेट किया था, आंसर उतना ही होना चाहिए, क्योंकि करंट अगर हम लोग को पता है तो पता है। लेकिन यहाँ का एग्जैक्ट फेजर अगर हम लोग इसी भी को अगर रिफरेंस ले रहे हैं, कि हमको लग रहा है यहाँ का मैग्नीट्यूड हमको पता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड हम लोगों को पता है, यहाँ का एंगल नहीं पता है हम लोगों को, ठीक है, एंगल कुछ और होगा, इसके इसके चलते नहीं निकल पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि इधर से भी हम लोग का सोर्स सप्लाई कर रहा है, एक फेजर ये है। कहीं आपको मिस्टेक पता चल रहा है क्या इसमें? ये फर्स्ट वाला तो हम लोग ने जो जो सॉल्व किया वो आंसर सही है, ठीक है। दूसरा मेथड जो हमने वी आई कंजुगेट लगाया, तो अगर इसका वी अगर वोल्टेज हम लोग का कितना है यहाँ पे, 1200 था ना, कहीं मिस्टेक दिख रहा है क्या आप लोगों को? वन सेकेंड, जेड का वैल्यू भी हम लोगों ने उसी से कैलकुलेट किया था, यहाँ पे 4 जा रहा था और 600 था हम लोगों का, तो 600 डिवाइडेड बाई 4 किया हुआ था, है ना। मे भी हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ हो। वी हम लोग का कितना आ गया, 400, आई वन कितना है, 4 है, ओके। यहाँ तक क्लियर है किसको? फर्स्ट मेथड क्लियर है सबको? Clear, sir. Clear. ओके ओके, ठीक है, इसको हम देखते हैं, मे भी हो सकता है कहीं कुछ माइनर मिस्टेक हुआ हो या कुछ फंडामेंटल मिस्टेक हो रहा हो इसमें, क्योंकि वोल्टेज अगर हम लोग को पता है, अगर वोल्टेज अगर 1200 है यहाँ पे, तो तभी हम लोग का इसी वोल्टेज को लेके, लेकिन 1200 का एंगल हम लोग को नहीं पता है, ठीक है। अगर एंगल, लेकिन अगर एंगल पता भी रहता, 1200 लेट से 1200 एंगल थीटा रहता, तो P is equal to VI conjugate 1200 into 4, मिस्टेक पता चल रहा है क्या कहीं पे किसी को? आना तो सेम चाहिए दोनों मेथड से, क्योंकि V अगर हम लोग ले रहे हैं 1200 से ही हम लोगों ने Z कैलकुलेट किया हुआ है ना। Z कैसे कैलकुलेट हुआ है हम लोगों का, 1200 डिवाइडेड बाई, ये 1200 हम लोग का वोल्टेज का मैग्नीट्यूड था, ठीक है, 1200 बाई 4, तो हम लोग का Z का वैल्यू कितना आया था, 300 आएगा, ठीक है। फिर उसी 300 को दो पार्ट में हम लोगों ने ये किया है ना, तो ये मिस्टेक पता चल रहा है क्या आप लोगों को? सॉल्व कर रहे हैं आप लोग भी साथ में? ओके, 1200 हो गया हम लोग का वोल्टेज, एंगल 0, ओके, तो 4 हम लोग का जा रहा है, तो V इंटू आई कंजुगेट, ओके, ठीक है। इसको इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा हमको लग रहा है, आंसर लगभग मैच करना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं मैच कर रहा है तो मे भी कुछ फंडामेंटल मिस्टेक होगा, तो उसको फिगर आउट करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। आंसर दोनों का सेम आना चाहिए, क्योंकि ये वोल्टेज है ना, V और I का अगर हम लोग कंजुगेट करते हैं, है ना, V इंटू आई कंजुगेट, तो हम लोग का वो S देगा। कहीं हो सकता है कुछ कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा होगा, ठीक है। 1200 इंटू 4 कितना हो जाएगा हम लोग का, 4800, ठीक है। हो सके,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ आसान क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप लोग के लिए थोड़ा सा इजी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, एक जो है हम लोगों के पास ये है, एक वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, और ये बता रहा है कि वोल्टेज सोर्स जो है हम लोगों का 2.4 किलोवाट और 0.4 केवीएआर का पावर सप्लाई कर रहा है। ठीक है, यानी कि एपर, हाँ अभिषेक, हाँ पूछिए। हेलो अभिषेक, डाउट है क्या आपको पिछले क्वेश्चन में? ओके, ठीक है। तो हम लोग का एक वोल्टेज सोर्स है, ये कितना सप्लाई कर रहा है? एपरेंट पावर। एपरेंट पावर हम लोग क्या होता है, एस इज इक्वल टू पी प्लस जे क्यू। ठीक है, पी को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल पावर जो वाट में रहता है, और केवीआर में हम लोग का रहता है रिएक्टिव पावर रहता है। ठीक है, तो एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2.4 किलो वाट प्लस जे 2.4 0.4 केवीएआर। ठीक है, तो ये हम लोग का इतना अपरेंट पावर सप्लाई कर रहा है। तो ये पूछ रहा है कि सोर्स करंट हम लोग का कितना होगा। ठीक है, तो हमने बताया था वो क्या होता है हम लोग का, एस इज इक्वल टू वी आई कंजुगेट। ठीक है, तो एस हम लोग का कितना है, ये है, और वी कितना है, ये है। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एस बाई वी का होल कंजुगेट हो जाएगा, है ना। तो एस हम ऊपर में लिख रहे हैं 2.4 प्लस जे 0.4। ठीक है, और इंटू क्या है, 10⁻³ तो दोनों में 10⁻³ का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई वोल्टेज हम लोग का कितना है, 120 ∠0, और इसका होल का अगर हम लोग कंजुगेट लेंगे ना, तो यही वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, ये करंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक करंट हम लोग का पता हो गया। दूसरा करंट क्या होगा, ये वाला करंट, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 120 ∠0, तो ये करंट कितना हो जाएगा, 120, 1 सेकेंड, ये वाला करंट कितना हो जाएगा इसके थ्रू, 120 ∠0 डिवाइडेड बाई 8 प्लस जे 12, यानी कि ये करंट हम लोग को पता चल गया, ये करंट पता चल गया। ठीक है, तो ये वाला करंट हम लोग को निकालना है, जस्ट फेजर हो जाएगा हम लोग का, इसका फेजर पता है ना। तो ये और ये, तो इन दोनों का समेशन क्या होना चाहिए हम लोग का, ये होना चाहिए, है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा, 10 माइनस 10 हो जाएगा। पहले कैलकुलेट करते हैं कितना आ रहा है, फिर दोनों का फेजर सम कर देंगे। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया कैसे कर रहे हैं हम, क्लियर है सबको? जस्ट नोडल लगा देना है। ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, एस इज इक्वल टू वी आई कंजुगेट। तो आई कंजुगेट क्या हो जाएगा, आई कंजुगेट इज इक्वल टू एस बाई वी। ठीक है, और आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एस बाई वी का कंजुगेट। ठीक है, ये कम्प्लेक्स नंबर का रूल है कि एक तरफ से कंजुगेट का कंजुगेट लेते हैं तो क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, ये आपको पता होगा, बेसिक मैथमेटिक्स है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, फेजर बताइए इसका। ये आप लोग सभी लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर के साथ आइए तो थोड़ा सा इजी रहेगा। 2.4 प्लस 0.4 आई, ओके, इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 120, ये हमको कितना आ रहा है, 1 सेकेंड, 20 amps sir. व्हाट विल दिस फेजर, 2.4 प्लस 0.4 आई divided by 120, what will be the phasor value, 3.33 J. 1 second, 20.27 20.27 at an angle 9.46, we are getting this value. Matching sir. Getting sir. Getting. Okay, so this will be our this current. Okay, another current is this one, 1 second, another current is this one. So let's say this is I1, this is I2, so this is I1 is equal to this one.
I2 will be I2 is equal to 120 angle 0 divided by 8 plus j 12. Okay, so I'm going to calculate this phasor also. 8.32. 1 second. 120 divided by 8 plus 12y. 8.32 at an angle minus 56.30. 56.3. Okay, so we have all these two currents. Okay, so let's say this is I3. Okay, so I1 plus I3 is equal to I2. These two are incoming and I2 is outgoing. So I1 plus I3 is equal to I2. Okay, so I1 will be equal to I2 minus I3. Okay, so we have these two phasor, just we have to subtract this phasor value, complex numbers. So I2 minus I3 will be, I2 is equal to 8.32 at an angle minus 56.3, okay, and minus the second phasor will be this one. So 20.27 at an angle 9.46. So this will be our I1 value. सबको क्लियर है? हमने क्या किया क्वेश्चन में, यहाँ पे अपरेंट पावर दिया हुआ था, ठीक है, सोर्स हमारा इतना पावर सप्लाई कर रहा है, तो S इज इक्वल टू वी आई कंजुगेट से हमने ये करंट कैलकुलेट कर लिया. ये करंट हमने क्या किया, ये वोल्टेज यहाँ पे है तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपेडेंस से ये करंट आ गया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये करंट इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, केसीएल लगा दिया हमने. तो फाइनल हम लोग का फेजर, दिस फेजर माइनस दिस फेजर इज इक्वल टू I1 करंट. तो I1 का वैल्यू कितना आएगा, 1 second, 8.32 at an angle minus 56.3 minus 20.27 at an angle 9.46. तो ये फाइनल आ जा रहा है आपका 18.48. ओके. सो ये फाइनल वैल्यू आ रहा है हम लोग का 18.48 at an angle minus minus 146.30. ओके करेक्ट, minus 146.3. ओके, तो ये आ जाएगा, ठीक है. आप लोग सभी के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है क्या? ये बिना साइंटिफिक कैलकुलेटर के कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है. एग्जाम में आप लोग का टाइम वेस्ट होगा, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स में a प्लस जे भी रहता है, उसे रेक्टेंगुलर से पोलर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है. क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? हेलो, इज इट क्लियर टू ऑल? Sir, clear, sir. ओके ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा भी यूनिवर्सिटी में आता है आप लोगों के, ठीक है. तो ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. पावर फैक्टर क्या होता है? इंपीडेंस के केस में ऑलरेडी हम लोगों ने हमने बताया हुआ है, ठीक है. तो पावर फैक्टर अगर जेड हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है, जेड में क्या होता है, आर होता है और एक्स होता है ना. तो पावर फैक्टर इसका जो थीटा रहता है, तो ये हम लोग का कॉस थीटा ही पावर फैक्टर होता है, ठीक है. तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाई जेड, ठीक है. थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स बाई आर, और उसी का कोसाइन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का पावर फैक्टर हो जाएगा. तो आप लोग बताइए इसका पावर फैक्टर क्या होगा. ये लोड हम लोग का दिया हुआ है, ये लोड का पावर फैक्टर क्या होगा, बताइए क्या हो जाएगा. ये 10 है, ठीक है, ये वाला कितना है, 10 है, और रिएक्टेंस हम लोग का कितना है, 12 है, ठीक है. ये वाला कितना हो जाएगा, और ये थीटा है, तो इसी का हम लोग कॉस थीटा निकालना है. पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस थीटा. क्लियर है सबको? दूसरा क्वेश्चन इसमें का ये, पावर कितना डिसिपिएट होगा ये बताइए आप लोग. 0.640 power factor. ओके, पावर फैक्टर इज 0.640. ओके, तो इसको पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं. अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ओके, ये कितना हो जाएगा,
15.62. 10 square plus 12 square. 15.62. Yes, sir. Okay. So this is 15.6. So cos theta will be equal to 10 by 15.62. 10 divided by 15.62. Okay. So inverse into 10. तो 0.64 पावर फैक्टर हम लोग का कितना आ जाएगा? पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0.64. अभी हमने बताया था जो पावर डिलीवर्ड निकालना है, पावर कितना डिसिपेट होगा. ठीक है, रियल पावर पूछ रहा है, रियल पावर कितना डिसिपेट होगा वो पता करना है. तो ये देख लेते हैं कितना रियल पावर लेगा और कितना रिएक्टिव पावर लेगा. ठीक है, 590.20, sir. हाउ मच? 590. 590. Okay, real power is 590. Okay, so first I am going to calculate the current. ठीक है, तो अभी हम लोग का कितना 120 वोल्ट आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है, तो करंट कितना हो जाएगा? ये डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो आई का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा हम लोग का? आई इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई जेड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, है ना. ये हम लोग का कितना हो जाएगा? 120 बाई 15.62. ओके, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा आसान क्वेश्चन है, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा इसमें. ठीक है, तो 120 डिवाइडेड बाई 15.62 हम लोग कितना हो गया? 7.682. करंट कितना आ रहा है? 7.682. इतना आ गया हम लोग का करंट. तो P क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर. ठीक है, तो 7.682 का स्क्वायर इंटू 10. ओके, स्क्वायर इंटू 10. तो हम लोग का कितना आ गया? रियल पावर कितना आ गया? 590.2. रियल पावर कितना हो गया? 590.2. यहीं पे रिएक्टिव पावर हम लोग कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू एक्स. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 7.682 स्क्वायर इंटू एक्स कितना हम लोग का? 12. ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 7.682 स्क्वायर इंटू 12 कितना आ रहा है? 708. ठीक है, रिएक्टिव पावर हम लोग का कितना आ गया? हीट मैचिंग 708 VAR. सबको समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? इज इट क्लियर टू ऑल? Sir, clear, sir. ओके ओके, तो सेम क्वेश्चन को हम लोग VI कंजुगेट लगा के देखते हैं क्या होता है. ठीक है, पिछले क्वेश्चन में तो थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा तो नहीं आया होगा. इस क्वेश्चन को हम लोग VI कंजुगेट से भी देखते हैं, आंसर सेम आना चाहिए. ठीक है, तो V का वैल्यू हम लोग का कितना है? V इज इक्वल टू 120. ओके, एंगल 0. ठीक है, I का वैल्यू कितना है? ये I है हम लोगों का, तो I इज इक्वल टू 120 एंगल 0 डिवाइडेड बाई 10 प्लस J20. तो I का वैल्यू यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 12I. ओके, तो ये हम लोग का कितना आ रहा है? एक सेकेंड, 7.6822 एट एन एंगल -50.19. ओके, तो हम लोग का फेजर ऐसे हो गया, ये वोल्टेज का फेजर है V 120 एंगल 0 और I कहाँ पे आ रहा है हम लोग का? नीचे आ रहा है लैगिंग. I इज इक्वल टू 7.6822 एंगल -50.19. ओके, तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VI कंजुगेट हो जाएगा. S इज इक्वल टू VI कंजुगेट. ओके, तो V हम लोग का है 120 एंगल 0 और I का कंजुगेट क्या हो जाएगा? उसका एंगल प्लस हो जाएगा, तो 7.6822 एंगल 50.19. ओके, तो एक दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा इंटू 120 कर देंगे, तो 7.6822 इंटू 120 Match it, sir. 921.86 एंगल कितना हो गया? 50.19. इज इट मैचिंग आंसर? Answers matching, sir.
ओके, मैचिंग। तो 921.86 एंगल कितना, इसको कम्प्लेक्स में हम लिख के फिर इसको ए प्लस जे बी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 50.19, तो इसको ए प्लस जे 50.19। बी में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 एंड 4, तो ये आ रहा है 590.21 प्लस जे 708.14। 708.14। ओके, 149। सो हम लोगों ने क्या देखा कि पहले हम आई स्क्वायर आर कर रहे थे, आई स्क्वायर आर आई स्क्वायर एक्स किया हमने, जो आंसर आया हम लोग का यहाँ पे सेम आंसर क्या आ रहा है, एस इज इक्वल टू वी आई कंजुगेट लगाने से क्या आ रहा है हम लोगों का सेम आंसर आ रहा है। क्लियर है सबको? ठीक है, तो अभी क्वेश्चन देखिए, हम लोगों ने पहला क्वेश्चन बना दिया पावर फैक्टर क्या है, दूसरा क्वेश्चन बना दिया एवरेज पावर कितना डिसिपेट होगा। अब ये पूछ रहा है ना कि कैपेसिटर का वैल्यू क्या रखें कि यूनिटी पावर फैक्टर हो जाए। ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब क्या है कि जो ये आई जो है ना, ये भी जो वोल्टेज हम लोग का है उसी के फेज में हम लोग का क्या आ जाए, आई आ जाए। आई अभी हम लोग का क्या कर रहा है, लैगिंग कर रहा है इतना एंगल से। ठीक है, आई कितना से 50.19 से लैग कर रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना एक्स्ट्रा कैपेसिटर हम लोग यहाँ पे ऐड करें। ठीक है, कि हम लोग का आई जो है ना ये इसके फेज में आ जाए। ओके, तो ओवरऑल हम लोग का रिएक्टिव पावर क्या होना चाहिए, रिएक्टिव पावर हम लोग का, ये इंडक्टर है यहाँ पे प्लस जो है तो इंडक्टर है, यानी कि जितना इंडक्ट ये खा रहा है पावर, कैपेसिटर हम लोग का क्या होगा उतना उतना ही अगर ये लेगा ना, कैपेसिटर हम लोग का क्या होता है माइनस जे एक्स होता है। ठीक है, तो इसका रिएक्टिव पावर फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इंडक्टर क्या करता है हम लोग का, रिएक्टिव पावर ऑब्जॉर्व करता है, कैपेसिटर क्या करता है, सप्लाई करता है। ओके, तो अगर हम लोग का जो 7 और 8.14 है इतना अगर पावर ये कंज्यूम करेगा ना, तो ओवरऑल पावर फैक्टर हम लोग का क्या हो जाएगा, यूनिटी पावर फैक्टर हो जाएगा। ओके, तो फिर से इसको नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्यू, हम लोग का क्यू लोड कितना है, क्यू लोड कितना ले रहा है 708.14, तो इसमें इंडक्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का तो क्या होता है, रिएक्टिव पावर क्या होता है आई स्क्वायर इंटू जे एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस जे आ रहा है, जे एक्सएल, यहाँ पे क्या होता है माइनस जे एक्स सी, तो इसका आई आई स्क्वायर इंटू माइनस, तो इसका माइनस में आ जाएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, रिएक्टिव पावर कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का क्या होगा, केवल रियल पावर होगा। केवल रियल पावर का मतलब क्या है, फिर यूनिटी पावर फैक्टर हो जाएगा हम लोग का। तो यहाँ पे वोल्टेज हम लोग का कितना है प्लस माइनस 120, तो पावर क्या होता है आई स्क्वायर इंटू माइनस जे एक्स सी। ओके, ठीक है, तो आई हम लोग का क्या हो जाएगा, आई हम लोग का क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी बाई माइनस जे एक्स सी, तो वी बाई माइनस जे एक्स सी होल स्क्वायर इंटू माइनस जे एक्स सी। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस जे एक्स सी। ठीक है, ये रिएक्टिव पावर कंज्यूम्ड बाई ये कैपेसिटर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू जो है हम लोग का इसके बराबर होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है सबको, इज इट क्लियर टू ऑल? तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 2 बार आएगा ना माइनस जे एक्स सी। 1 सेकेंड, क्लियर है सबको इतना तक? ओके, ठीक है, तो जितना हम लोग का रिएक्टिव पावर है ना, तो वी स्क्वायर बाई एक्स सी हम लोग किससे इक्वेट करेंगे 708.14। ओके, तो एक्स सी हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्स सी हम लोग का हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 708.14। ठीक है, तो v का वैल्यू हम लोग का कितना है 120, 120 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 708.14, कितना हो गया, एक्स का वैल्यू हम लोग का आ रहा है 20.33। इज इट करेक्ट? सर 20.3। ओके,
So Xc will be equal to 1 by omega c. Okay, Xc will be equal to 1 by omega c. तो C will be equal to, ठीक है, 1 by 2 pi f into Xc. ओके, तो ये हम लोग का हो जाएगा 1 divided by 2 into, here frequency is 60 hertz. Okay, so 2 into pi into 60 into 20.33. So 130.47 microfarad. Yes, sir. Match, sir. 130.47 माइक्रोफैराड. यानी कि अगर इतना हम लोग कैपेसिटर यहाँ पे रखते हैं ना, तो हम लोग का क्या होगा, ये कैपेसिटर क्या करता है, ये रिएक्टिव पावर हम लोग का सप्लाई करता है. यानी कि अगर ये कंज्यूम कर रहा है ना, इंडक्टर क्या कर रहा है हम लोग का, रिएक्टिव पावर जितना कंज्यूम कर रहा है ये सप्लाई करता है. तो दोनों क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव और इंडक्टिव पावर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और हम लोग का पावर टोटल क्या हो जाएगा, सर्किट हम लोग का यूनिटी पावर फैक्टर. यानी कि इतना कैपेसिटर अगर हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, हम लोग का जो वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज, और जो इनपुट करंट है, ओके, वोल्टेज और इनपुट करंट क्या हो जाएगा, सेम फेज में हो जाएगा. ओके, इज इट क्लियर टू ऑल अप टू नाउ? हेलो, किसी को डाउट है इसमें? हेलो, इज इट क्लियर टू ऑल? सबको समझ में आ गया क्या, कैसे हो रहा है? Yes, sir. ओके ओके ओके. अब पिछले वाले क्वेश्चन में अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए आप लोग, क्योंकि 2 मिनट से टाइम बचा हुआ है. तो अगर कोई भी डाउट है, इस क्वेश्चन को फिर से अगर एक्सप्लेन करना है तो करेंगे हम. सबको क्लियर है कैसे हो रहा है ये, या इसका हम लोग फेजर ड्रॉ करके देखते हैं, कैपेसिटर ऐड करने के बाद फेजर ड्रॉ करके देखते हैं कैसा आ रहा है, तब थोड़ा बहुत क्लियर होगा ज्यादा, है ना. एक वो देख लेते हैं हम लोग, मैच कर रहा है कि नहीं. यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, सो our voltage is 120 angle 0. Okay, 120 angle 0 this voltage. Where will be this current? इसका करंट कितना आएगा हम लोग का, बताइए. ये फेजर कितना था हम लोग का, दिस करंट विल बी 7.6822 एंगल माइनस 50.19. 7.6822 angle minus 50.19. Okay, and what will be the current in this capacitance? So this is minus jxc, so current will lead here, current will lead the voltage. तो ये कहीं इधर जाएगा हम लोग का प्लस 90 पे, और मैग्नीट्यूड कितना हो गया, v बाई एक्स जो करेंगे वही हो जाएगा. तो 120 डिवाइडेड बाई कितना हम लोग का था, 20.33. 20.33. ओके, व्हाट विल बी दिस मैग्नीट्यूड, 5.902. दिस इज हाउ मच, 5 5.902. 120 by 20.33, how much, 120 divided by 20.33 na, Sir, 5.902. 5.902. Okay, so this magnitude will be 5.902, and this magnitude is this one, so this is 90 and this is 50. Okay, so what will be the resultant of this one, what will be the resultant? Okay, so resultant I will see 5.902 angle 90 plus, okay, 7.6822 angle minus 50.19. Okay, if we'll add these two phasor, then it should come on this axis. Okay, ऐसा कुछ आएगा.
what is the answer? 5.902 angle 90 plus 4.918 4.918. What is the angle? at an angle 8.7. 8.7. ओके, सो कुछ मिस्टेक हुआ है इसलिए क्योंकि पूरा हम लोगों ने वो नहीं किया ना, वी हैव नॉट कंसीडर्ड द ऑल द डेसिमल्स. ओके, 8.7 मींस ऑलमोस्ट इट इज जीरो ओनली. 8.7 millis. Need to zero, sir. 8.7 to 10 power minus 3. Okay, 8.7 into 10 to the power minus 3. Okay, it's zero only. So what we are observing that after adding that much capacitor, this current is in the phase of our voltage. So we can say this is resultant current. So ये क्या हो रहा है, हम लोग इतना कैपेसिटर ऐड कर रहे हैं, ऐड करने के बाद हम लोग ये करंट देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये वाला करंट जो है इस वोल्टेज, पहले हम लोग का करंट क्या हो रहा था, पहले करंट कैपेसिटर नहीं था तो लैगिंग हो रहा था, ठीक है. अभी हम लोगों ने क्या किया, इतना कैपेसिटर ऐड किया ताकि ये करंट क्या हो जाए, हम लोग का इसके फेज में आ जाए. क्लियर है सबको? ओके, ठीक है. अगर किसी को डाउट नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. आज वेडनेसडे है ना, फ्राइडे क्लास में मिलते हैं हम लोग. किसी को डाउट है इसमें, ये समझ में आया सबको? ओके, सो थैंक यू ऑल. फ्राइडे में हम लोग सेम टाइम पे इसी क्लास में मिलते हैं, ठीक है. उस क्लास में थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे हम, और सोच रहे हैं थ्योरम से स्टार्ट करेंगे, है ना, क्योंकि थोड़ा नया स्टार्ट होगा तो फिर वो सही रहेगा, और बाकी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी रहेगा, ठीक है. ओके, थैंक यू ऑल. Good night, sir. गुड नाइट. ओके, थैंक यू.